पाकिस्तान ने कराची टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को पिछाड़ दिया। नोमान अली और यासिर शाह की घूमती गेंदों ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा डाले। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली का डेब्यू यादगार, किए 5 शिकार। पाकिस्तान ने 88 रन का हदफ 3 विकेटों पर बाआसानी हासिल कर लिया। कराची टेस्ट चौथे रोज ही तमाम हो गया। पाकिस्तान ने 7 साल बाद जनूबी अफ्रीका को टेस्ट मैच में हराया। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में होगा। फवाद आलम कराची टेस्ट के हीरो, पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरी बनाई, दूसरी इनिंग्स में विनिंग शॉट मारकर टीम को जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। बोले मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्म करने पर खुशी है। नोमान अली को डेब्यू पर शानदार कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया। लेग स्पिनर यासिर शाह एनर्जेटिक क्रिकेटर का अवार्ड ले उड़े। बाबर आजम की कप्तानी का भी अच्छा आगाज, कहते हैं कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ। उस्मान बुज़दार ने कब्जा माफिया के खिलाफ जिहाद किया। वजीर आजम का वजीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। साहिवाल में तकरीब से खिताब में बोले, लाहौर में कब्जे के महल गिराने पर बुज़दार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गरीबों की जमीनों पर कब्जा जमाने वाले सबसे बड़े माफिया को साबिक वजीर आजम और उसके खानदान की सरपरस्ती हासिल थी। उस्मान बुज़दार शर्मीले वजीर आला हैं। ये ज्यादा तकरीर करते हैं, ना ही अपनी तशहीर करते हैं। जालिम का हाथ पकड़ना और गरीब को इंसाफ दिलाना असल तब्दीली है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का साहिवाल के लिए 200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। बोले, साहिवाल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद भी रख दिया गया। एहसास प्रोग्राम और कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2021 तक पंजाब के 12 करोड़ अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत मयस्सर होगी। फजलुर रहमान को मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। फजलुर रहमान करप्ट हैं। मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबपति बने। खुद को मुस्तकबिल का लीडर कहने वाली मरियम नवाज माफिया की हिमायत कर रही हैं। बड़े बड़े डाकुओं और कब्जा माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। साहिवाल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। ऑपोजिशन तारीफ करे तो तौहीन समझूंगा। नामवर डाकुओं की तनकीद को एजाज समझना चाहिए। बोले, सेनेट इलेक्शंस के लिए रेट लगना शुरू हो चुके हैं। अभी तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायजा नहीं लिया। फॉरेन फंडिंग में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। अकाउंट्स स्क्रूटनी हुई तो पीटीआई के अकाउंट्स शफाफ निकलेंगे। सबको पता है उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए थे। करप्शन के झूठे नारे लगाने और कीचड़ उछालने वाला करप्शन का बादशाह निकला। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी, पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। उसने सच ही कहा था, वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर की शादी की तकरीब बिलावल हाउस में जारी है। दुल्हा महमूद चौधरी अपने अहले खाना और गुलदस्तों का ढेर लेकर बिलावल हाउस पहुंचे। बैंड बाजे का भी इंतजाम। तकरीब में भुट्टो, जरदारी और चौधरी खानदान के करीबी अजीज शरीफ। आज निकाह के बाद रुखसती कल होगी। वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 70 साल का बिगाड़ ठीक होने में बहुत साल लगेंगे। इमरान खान ने सड़कों और पुलों जैसे मंसूबों पर गरीबों को तरजीह दी। पुराने पाकिस्तान में बेटे दामाद पैसे बना रहे थे। इमरान खान के पाकिस्तान में अवाम को हुकूक मिल रहे हैं। इमरान खान प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। अब रियासत डूब रही है। उन्हें 5 तो क्या 500 साल भी दे दिए जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि ब्रॉडशीट मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल है। अजमत सईद शेख से तहकीकात का मकसद पर्दापोशी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नालायक तरीन हुकूमत करप्ट तरीन भी बन चुकी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर वफाकी वुज़रा कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा करवा दें। हमने तो सिंधी में भी करा दिया, लेकिन 2018 से पहले की हुकूमत की करप्शन नहीं मिली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ब्रॉडशीट को पैसे देने का फैसला उजलत में किया।
ब्रॉडशीट को कब कितने पैसे दिए गए, शहजाद अकबर ने तफसील बता दी। एहतसाब के मुशीर का कहना है कि ब्रॉडशीट से नैब का मुआहिदा 2000 में हुआ था। 2008 में 1.5 मिलियन और 2.25 मिलियन दिए गए। 2009 में नोटिस मिला कि पैसे गलत कंपनी को दे दिए। 2019 में 21.5 अरब का जुर्माना हुआ। ये तमाम समातें हमसे पहले हुई। हमारे दौर में हाई कोर्ट में अपील हार गए। ब्रॉडशीट के साथ इस वक्त कोई अमली ताल्लुक नहीं। लाहौर में नून लीग के खोकर बरादरान के जेरे कब्जा जमीनें छुड़ाने का मामला। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। बाबर अवान ने कहा कि किसी को कब्जा ग्रुप के साथ नहीं देना चाहिए। अफजल खोकर ने कहा कि कब्जे की जगह पर बहनों के घर नहीं बनाए जाते। मरियम औरंगजेब अफजल खोकर को जुमले भी बताती रहीं, शोर भी मचाती रहीं। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के जेर सदारत लाहौर में पार्टी इजलास। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात नागुज़ीर हो चुके। परवेज इलाही ने कहा कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम लीग पूरे पंजाब से हिस्सा लेगी। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल। कराची में 4 मुकदमा दर्ज, 1 पायलट और सिविल एविएशन के 6 अफसरान गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में कायम मकाम एडिशनल डायरेक्टर, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग, सीनियर सुपरिंटेंडेंट HR लाइसेंसिंग भी शामिल। FIA क्राइम सर्कल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 141 पायलट्स में से 102 का ताल्लुक PIA से था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कतर। अमीर कतर और कतरी अफवाज के सरबराह से मुलाकात। जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर गुफ्तगू। कतरी क़यादत का स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड का भी मुशाहिदा किया। कैडेट्स के तरबियती मयार की तारीफ की। डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख की रिहाई के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म दिया था। लियारी गैंगवार का सरगना उज़ैर बलोच मजीद 2 मुकदमात में बरी। कराची की मुकामी अदालत ने आदम शवाहिद की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म दे दिया। उज़ैर बलोच समेत 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज थे। कराची के कॉलेजेस में कोरोना फैलने लगा। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज अमले के 59 अफराद में वायरस की तस्दीक। शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज के 21, रियाज गर्ल्स कॉलेज के 10 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाँ बहक हुए। 1644 नए केसेस रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 24 दुकानें, स्टोर्स और रेस्टोरेंट सील। वज़ीर आला पंजाब से ख़वातीन अरकान असम्बली और मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले MPAs की मुलाकातें। फलाह आमा के मनसूबों और हलकों के मसाइल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार बोले, हम काम कर रहे हैं और अपोजिशन शर फैला रही है। PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका है। जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली हाफिज सलमान बट सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मंसूरा लाहौर में अदा की गई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कराची तक गवादर मोटरसाइकिल रैली। लाहौर इस्लामाबाद के राइडर समेत 50 बाइकर्स शरीक। 650 किलोमीटर का फासला 10 घंटे में तय किया गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,14,137 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,785 रुपए 43 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 78 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.